नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला गुरुकुल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एग्जांपल्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। बेसिकली 3 टाइप्स होंगे, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन पहला, दूसरा जीरो ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है लीनियर ऑपरेटर। सबसे पहले हम बात करें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन किस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। एक मैपिंग हम लोग लेकर चलते हैं टी यू टू यू, यानी यू से यू तक ही हम लोग मैपिंग लेकर चलेंगे। और ये जो जहाँ पर टी जो है वो क्या है, एक एल टी है। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू यू, टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू यू आई, यानी कि टी ऑफ यू जब हम लोग निकालें तो वो यू का यू ही आ जाए फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू, जहाँ यू जो है वो यू से बिलोंग करे, राइट। देन इन दिस केस वी से दैट टी इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इस केस में हम कहेंगे टी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। उसके बाद में जो सेकंड टाइप हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का है वो है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चलेंगे यू ओ कहेंगे जिसमें, या जीरो कहिए, जीरो ऑफ सच दैट यू टू कैपिटल यू टू यू, सच दैट इस टाइप की मैपिंग है कि जीरो ऑफ स्मॉल यू इज इक्वल्स टू यू फॉर ऑल, जहाँ पर यू कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल यू से। इस केस में हम लोग जो है इस जो मैपिंग है जो कि u से u है, इसको हम लोग बोलेंगे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। इस केस में हम लोग बोलेंगे इसे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के हमारा हो गया, सॉरी। उसके बाद हमारे पास है लीनियर ऑपरेटर। हम लोग किसे कहेंगे, हम लोग किसे कहेंगे कि ये लीनियर ऑपरेटर है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चले जिसके अंदर जो मैपिंग है वो है यू टू यू, यू टू यू है सच दैट, यानी कि हमारे पास जो मैपिंग है वो टी यू टू वी अगर हम लेकर चलेंगे तो यू वी के इक्वल हो, तब हमारे पास मैपिंग हो जाएगी टी यू टू यू। देन टी को हम लोग कहेंगे कि ये एक लीनियर ऑपरेटर है, ना कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लोग लीनियर ऑपरेटर का नाम दे देंगे, राइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है टी, जो कि है मैप हुआ है आर क्यूब टू आर स्क्वेयर, यानी कि जिस तरह हम लोग सिंपल मैपिंग लेकर चलते हैं टी यू टू वी, इस तरह यहाँ पर u की जगह आर क्यूब है और v की जगह आर स्क्वेयर है। आर क्यूब का मतलब ये है कि जो डायमेंशन है वो 3 है, यानी कि इसमें एलिमेंट्स आएंगे x y z टाइप के, और आर स्क्वेयर यानी कि जहाँ v है इसमें एलिमेंट आएंगे इस टाइप, इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे x y टाइप के, राइट। तो हम लोगों को लेकर चलना होता है कि वी हैव टू प्रूव हेयर, हम लोगों को यहाँ प्रूव करना है कि जो t है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। t को हम लोगों को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। तो किसी भी फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हम लोगों को 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। 2 कंडीशंस आर नीडेड टू बी सेटिस्फाइड। जिसके अंदर पहले ये है कि टी ऑफ u प्लस वी हमारे पास होना चाहिए टी यू प्लस टी ऑफ वी, जहाँ पर u और v दोनों एलिमेंट होंगे u के, ठीक। यहाँ पर u और v, कैपिटल u और कैपिटल v की जगह हमारे पास क्या है, r क्यूब, यानी कि हम लोग u और v एलिमेंट्स उठाने होंगे r क्यूब में से। तो u और v के एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास किस टाइप के, x1 y1 z1 टाइप के, क्योंकि डायमेंशन 3 हम लोगों को उठाना है। v के अंदर एलिमेंट्स हम लोग सपोज करते हैं हमारे पास है x2 y2 z2, राइट।
अब हम लोगों को लीनियर ऑपरेटर लगाना है, राइट। तो हमारे पास टी ऑफ यू प्लस वी, टी ऑफ यू प्लस वी हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ क्या, u की जगह हम लोग u की वैल्यू पुट कर देते हैं x1 y1 z1, और v की जगह v की वैल्यू पुट कर देंगे x2 y2 z2। ये हमारे पास आ जाएगा। टपल वाइज हम लोग इसको ऐड करेंगे x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। इस टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे टी ऑफ यू प्लस वी के अंदर। ये हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे टी ऑफ यू प्लस वी के अंदर। पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये बात दी गई है कि जो टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है r³ टू r², यानी कि डोमेन के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे डायमेंशन 3 के, जबकि रेंज के अंदर डायमेंशन 2 के आएंगे। यानी कि इसका डिफाइन जो है वो इस तरह से किया जाएगा टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई। यानी कि अगर यहाँ पर हम x1 y1 z1 करेंगे तो हमारे पास टी ऑफ x1 y1 z1 आ जाएगा x1 y1। इसी तरह से x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आएगा x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। इसको हम लोग यूज़ करते हैं हमारे आगे इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास टी ऑफ x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2 कोमा z1 प्लस z2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 डायमेंशन की, यानी x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2, राइट। ये हमारे पास आ गया x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 कोमा y1 प्लस x2 कोमा y2, ठीक है। ये हम लोग लेकर चले थे क्या, टी ऑफ यू। ये देखिए ये हमारे पास आएगा टी ऑफ यू। टी ऑफ यू किस तरह से आएगा, क्योंकि u हमारे पास जो है ये हमारे पास आएगा टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। रीज़न इसलिए क्योंकि u हमारे पास है x1 y1 z1, और जो डिफ़ाइन जो हमारे पास किया गया है वो टी ऑफ यू यानी कि टी r³ टू r² डिफ़ाइन किया गया है, यानी डायमेंशन 2 का आएगा। डायमेंशन 2 का आएगा तो x1 कोमा y1। इसी तरह से v हमारे पास है x2 y2 z2 है, तो टी ऑफ v वो आएगा x2 कोमा y2, राइट। तो ये हमारे पास आ गया टी ऑफ u प्लस वी, जो हम लोग लेकर चले थे वो इक्वल टू आ गया टी ऑफ u प्लस टी ऑफ वी के, राइट। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है जो हमें प्रूव करना वो ये है कि टी ऑफ ए यू इज इक्वल्स टू ए ऑफ टी यू। ये हम लोगों को प्रूव करना है, राइट। जहाँ पर u है वो बिलोंग करेगा कैपिटल U, राइट। अब हम लोग लेकर चलते हैं टी ऑफ ए यू, टी ऑफ ए यू। ए की वैल्यू एज इट इज़, यू की वैल्यू हम लोग लेकर चले थे x1 कोमा y1, राइट। तो हमारे पास ये आ जाएगा टी ऑफ ए x1 कोमा ए y1, राइट। टी ऑफ ए x1 कोमा ए y1 कोमा z1 भी आएगा, सॉरी यहाँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी ए x1 कोमा ए y1 कोमा ए z1, जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास जिस तरह टी ऑफ r³ टू r² डिवाइन है, यानी 2 डायमेंशन का आ जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा ए x1 कोमा ए y1। ए को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा x1 कोमा y1, ठीक। ए एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ये हम लोग लिख सकते हैं इसे टी ऑफ यू, क्योंकि टी ऑफ बिकॉज अगर u हम लोग लेकर चलेंगे x1 कोमा y1 कोमा z1, देन टी ऑफ यू हमारे पास डायमेंशन 2 का आ जाएगा, यानी कि x1 कोमा y1, राइट। ये हमारे पास आ गया टी ऑफ ए यू जो हम लोग लेकर चले थे वो आ गया इक्वल टू ए ऑफ टी यू, यानी कि दोनों जो कंडीशंस हैं हमारे पास सेटिस्फाई होगी। जो फर्स्ट थी वो थी टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी फॉर ऑल u कोमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल यू, और जो सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए ऑफ टी यू फॉर ऑल u बिलोंग्स टू कैपिटल यू। दस हम लोग कह सकते हैं कि t जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाए, राइट। एक और बात कि जो t हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चल रहे हैं r³ टू r², जो डिफाइन होगा किस तरह से t ऑफ एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको हम लोग एक नाम से जानेंगे। पर्टिकुलर नाम जो है इसका वो है
प्रोजेक्शन। यानी कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि r क्यूब टू r स्क्वायर जो डिफाइन है बाय टी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन, राइट। इसी तरह से हमारे पास अगर दूसरा हम लेकर चलें एक फंक्शन t r क्यूब टू r क्यूब ही हो, यानी कि जो कि डिफाइन हो बाय टी ऑफ u इज इक्वल्स टू आर यू, जहाँ पर r जो है वो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट। और जो u है वो वही बात कि कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल U से। u यहाँ पर जो है वो क्या है, r क्यूब। यहाँ पर u की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, r क्यूब लिखेंगे, ना कि u, कैपिटल U। इसको भी हम लोग पहले की तरह जो है प्रूव कर सकते हैं कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। इसको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ r की वैल्यू लाई करेगी 0 to 1। इसका जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोगों को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, हमें पता होना चाहिए बस कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है।